नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने जंक्शन बस स्टैंड के अंदर किया धरना प्रदर्शन। प्रगतिशील कुमार सेवा समिति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन लेकर पीलीबंगा थाना में दर्ज चोरी के प्रकरण की जांच करा की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पुराने मजदूरों को हटाकर बाहर से लाए गए मजदूरों से काम करवाने के विरोध में टाउन में एफसीआई के समक्ष चल रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति ने सिंचाई अधिकारी को ज्ञापन देकर नहरों में पानी प्रवाहित किए जाने की मांग। बिजली उपभोक्ता संघ समिति ने बिजली बिलों के अभाव में ग्रामीणों के विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। रोडवेज में नई भर्ती करने, नए वाहन खरीदने, समय पर वेतन व पेंशन का भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने जंक्शन बस स्टैंड के अंदर प्रदर्शन किया। हमारी मांगे चाहे जो मजबूरी हो, हर जोर जुल्म की टक्कर में। रोडवेज में नई भर्ती करने, वाहन खरीदने, समय पर वेतन व पेंशन देने, बकाया परिलाभों का लाभ व रोडवेज को राज्य सरकार का विभाग घोषित करने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने पूर्व घोषणा अनुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रोडवेज कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते 1 घंटे तक रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे। इस दौरान यात्री भार भी परेशान रहे। यात्री बस स्टैंड में भटकते नजर आए। उन्हें मजबूरी में निजी वाहनों पर सफर कर गंतव्य स्थान तक पहुँचना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों ने राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ आगार के बैनर तले रोडवेज बसों को जंक्शन बस स्टैंड में खड़ी कर बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के बीच बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान निजी बसों को भी बस स्टैंड में प्रवेश नहीं करने दिया गया। हनुमानगढ़ आगार सीटू यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि चौथे चरण के तहत मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों की ओर से पूरे प्रांत में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। संगठन की मांग है कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए, रोडवेज में नई बसों की खरीद की जाए और भर्ती शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय वर्तमान कांग्रेस सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सिंधी कैंप में घोषणा की थी कि उनकी सरकार आई तो रोडवेज कर्मचारियों की हर मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। लगातार 3 माह से तनख्वाह का भुगतान नहीं हो रहा। सरकार हर घोषणा में रोडवेज कर्मचारियों को दरकिनार कर रही है। 7वें वेतन आयोग का लाभ भी रोडवेज कर्मचारियों को 2022 में मिला है, जबकि अन्य कर्मचारियों को 2016 में ही मिल गया था। राज्य सरकार की नीतियों ने रोडवेज कर्मचारियों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। इसका विरोध किया जाएगा। अगर राज्य सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो 24 नवंबर को 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर सतवीर गोस्वामी, गुरचरण, पृथ्वी महला, भूरा सिंह, इंद्र कुमार, राम कुमार, ताराचंद, दरवेश गोयल, दिलीप सिंह, बिरबल राम, कृष्ण कसवा, ओम प्रकाश, जगदेव सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे द्वारा नौन चरणीय जो आंदोलन है 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर किया जा रहा है। पीछे हमारे 2 आंदोलन हो चुके हैं। आज हमारा 1 घंटे का कार्य बहिष्कार है। रोडवेज के कर्मचारियों की मांग है कि जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी है उनका भुगतान हो और जो सेवारत कर्मचारी है उनको समय पर वेतन दें। और ज़्यादा मांग संयुक्त मोर्चे की है कि रोडवेज बचाओ, रोजगार बचाओ। तो पहले रोडवेज बचाओ, आधे से ज़्यादा मांगे रोडवेज को बचाने की रखी हुई है, परंतु सरकार सुनवाई नहीं कर रही। और पीछे भी बीजेपी सरकार में आंदोलन किए, समझौते किए, सब मुकर गए। इसी सरकार ने भी हमारे साथ समझौता किया था। घोषणा पत्र के अंदर हमारी जो मांगे थी रखी गई थी, परंतु इनके द्वारा उनको दरकिनार किया गया। इसलिए आज कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये आंदोलन आगे भी लंबा चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। आज जो 21 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया गया था, उसका 4था चरण का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके संदर्भ में आज हमारा ये 4था चरण है, जिसमें 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी नई गाड़ियाँ खरीदे और नई भर्ती शुरू करे ताकि लोगों को रोजगार मिले और रोडवेज को राजस्थान सरकार अपने विभाग में समाहित करे, जिससे परिवहन विभाग भी एक हो जाए। और बाकी मांगे जो हैं, जैसे हमारे कर्मचारियों का भी 2.5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, परंतु अभी तक हमारे कर्मचारियों को 2.5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, न कोई बोनस मिल रहा है। कर्मचारियों की कोई मांग नहीं है।
कर्मचारी ने काम किया तो उसका भुगतान उनको करना चाहिए। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारा कर्मचारियों का भुगतान करें और जो अब ये हमारे रिटायरमेंट साथी है जिनका पिछले 9 माह से रिटायरमेंट कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है वो दिया जाए और सरकार नई गाड़ियाँ खरीदे, नई भर्ती करे। प्रगतिशील कुम्हार सेवा समिति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पीलीमोंगा थाना में दर्ज चोरी के प्रकरण में 1 महीने बाद भी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। पीलीमंगा तहसील में दुकान में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रगतिशील कुम्हार सेवा समिति ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रगतिशील कुम्हार सेवा समिति पीलीमंगा के उपाध्यक्ष राकेश कुमार महार की मोटरसाइकिल की दुकान में घुसकर आरोपियों ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर लूटपाट, पर्स व मोबाइल छीन लिया। शोर मचाने पर गंडासियों, लोहे की पाइपों व लाठियों से मारपीट की। पीड़ित राकेश कुमार को स्थानीय सामुदायिक केंद्र से जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। घटना में राकेश कुमार की उंगलियों पर 3 टांके आए हैं। उस घटना को घटित हुए 27 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ज्ञापन के अनुसार राजनीतिक व शासकीय दबाव के चलते राकेश कुमार न्याय से वंचित हो रहा है। ज्ञापन में आरोपियों की गिरफ्तारी करवाकर पीड़ित को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में गणेश कुमार दादरवाल, सीताराम कालोया, महावीर प्रसाद टाक, लक्ष्मण गोयल, बेगराज वर्मा, राकेश कुमार, रामजीलाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरी दुकान पर आज से 20-22 दिन पहले लूटपाट हो गई थी, तो पीलीमंगा पुलिस थाने में हमने गुहार लगाई तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने पीछे 6 दिन पहले एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, तो ये कह रहे थे भी इनकी सुनवाई हो जाएगी। आज हम फिर इनके समक्ष पेश हुए हैं तो इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है भी मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर्वस्वा जो भी निर्णय लेगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। 20/9/2022 को राकेश कुमार वर्मा बदवा कॉलोनी की दुकान में पिस्तौल की नोक पर दुकान में घुसकर लूटपाट हुई थी। इनका पर्स और मोबाइल छीनकर ले गए थे। इनको दुकान के अंदर बुरी तरह से मारा गया था। दुकान के अंदर से इनका खून बरामद हो गया था, जिसका भी हमने सैंपल पीलीमंगा पुलिस थाने में जमा करा दिया। और इनके हथौड़े पर खून गिरा हुआ था, वो भी पीलीमंगा पुलिस थाने में जमा करवा दिया था। FI 485/22 हमारे द्वारा दर्ज करवा दी गई थी, लेकिन आज 27 दिन बीतने के बाद भी मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम बार बार पुलिस अधीक्षक से मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, DSP मैडम से भी हम 2 बार मिलने जा चुके हैं, लेकिन उनका ढुलमुल रवैया है, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमें जो बयान लिए गए वह भी नहीं दिखाया गया कि उन बयानों में क्या लिखा गया है, ना ही हमें वो बयान पढ़कर सुनाए गए हैं। तो हमारे मन में भी शंका पैदा हो रही है कि ये क्या हो रहा है। पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। यह एक मोटरसाइकिल का मिस्त्री है जो अत्यंत गरीब आदमी है। दूसरी तरफ हमारी पीलीमंगा में वार्ड नंबर 11 में एक घटना घटी थी, घर में घुसकर वहाँ भी मारपीट हुई थी, लेकिन उनके मुजरिमों को मात्र 25 मिनट में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जेसी भी कर दिया गया क्योंकि उनके पीछे प्रशासनिक दबाव था। इस कारण उनकी गिरफ्तारी तुरंत हुई, उनको न्याय मिला। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। न्याय सबको समान मिलना चाहिए। मेरी कांग्रेस पार्टी से भी गुहार है कि गरीबों की सुनो तो आगे आपकी सत्ता आएगी। अगर कोई गरीब की सुनाई नहीं करेगा तो उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को हटाकर बाहर से लाए गए मजदूरों से कार्य करवाने के विरोध में टाउन में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के समक्ष जारी मजदूरों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मैनेजमेंट होश में आओ, FCI में भारतीय लेबर पर रोक लगाओ। 20 सालों से कार्य कर रहे मजदूरों को हटाकर बाहर से लाए गए मजदूरों से कार्य करवाने के विरोध में टाउन में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के समक्ष जारी मजदूरों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को सीटू नेताओं ने पड़ाव स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया। दूसरी तरफ FCI अधिकारियों के साथ हुई वार्ता भी सकारात्मक रही। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इस मांग के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा। इस मौके पर मजदूर नेताओं ने कहा कि टाउन स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में पिछले करीब 20 सालों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में
मजदूर काम कर रहे हैं, इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन निगम की ओर से अब इन मजदूरों को हटाकर बाहर से मजदूर मंगवाए गए हैं, उनसे गोदाम में कार्य करवाया जाएगा। इसके खिलाफ मजदूर 2 दिनों से गोदाम के सामने पड़ाव डालकर बैठे हैं, क्योंकि यह निजीकरण का सवाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम इसलिए बनाए गए थे कि इनमें किसान की फसल रखी जा सकेगी। व्यापारी किसान से फसल खरीद कर इनमें रख सकेगा, लेकिन अब सरकार FCI के इन गोदामों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा के केंद्र भारतीय खाद्य निगम को सरकार खत्म कर अंबानी अडानी के हाथों में देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत देश का संविधान लोक कल्याणकारी है, लेकिन मोदी सरकार लोक कल्याणकारी संविधान को पूंजीपति कल्याणकारी बनाने जा रही है। इसलिए यह लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। यह लड़ाई मजदूरों के रोजगारों के लिए है। किसी भी सूरत में 20 वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। बाहर से लाए गए मजदूरों को वापस भेजा जाए और स्थानीय मजदूरों को गोदामों में काम दिया जाए, अन्यथा संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर शेर सिंह साक्या, रघुवीर वर्मा, रामेश्वर वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो सेंटर की सरकार है, मोदी की सरकार ने जो देश की हालात को बना दिया है, उसके चलते सरकार, सेंटर सरकार की नीतियां और राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की ये नीतियां हैं। हम तमाम लोग जो मेहनत कश वर्ग है, इस चीज को समझ नहीं पाते कि हम किस लोगों को वोट कर रहे हैं चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। हम किन लोगों को, हम झंडे, बैनर, जातिवाद और ये सारी चीज देखकर आज FCI पल्लेदार मजदूर यूनियन के जो मजदूर हैं हनुमानगढ़ टाउन के और जंक्शन के, यहाँ FCI गोदाम के आगे धरना लगाकर बैठे। और धरना जो लगाया है वो इसलिए लगाया है कि यहाँ सरकार के जो कैजुअल लेबर है, कुछ परमानेंट मजदूर हैं सरकार के, जो जोधपुर अजमेर डिपो में काम कर रहे थे, वहाँ काम नहीं होने की वजह से सरकार उनको यहाँ ला रही। वो अपना जो काम करते थे, फटे हुए गट्टे साफ करने का, खिंडा हुआ जीन्स उठाने का, उसको भरने का, स्प्रे करने का, तिरपाल डालने का, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी वो जो मजदूर वहाँ से जो परमानेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले थे, अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ जो लंबे समय से ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत करीब 2 पीढ़ियों से लोग जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम तमाम लोग आज ये बात कहने के लिए इस गेट के ऊपर आए कि किसी भी सूरत में बाहर की लेबर, चाहे वो सरकार की है चाहे वो कोई भी है, वो यहाँ से एक भी गट्टा ना तो लोड करने देंगे उनको और ना यहाँ अनलोड करने देंगे। यहाँ जो ठेकेदार की जो लेबर है, जो लंबे समय से यहाँ 50-50 साल से काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वही काम करेंगे। और उसी के लिए आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पूरे जिले को ठप करने का काम करेंगे, सारे इस प्रणाली को ठप करने का काम करेंगे। क्योंकि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत ही ये हो रहा है कि मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है और ठेका प्रथा के तहत दूसरे जो लोग हैं उनको लाकर उनको यहाँ एडजस्टमेंट किया जा रहा है। ये नीतिगत नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर इस बात को अगर इन्होंने नहीं माना और उस जो कैजुअल लेबर आई है उसको वापस ट्रांसफर नहीं किया आज में, तो यहाँ घमासान होगा। और किसी भी सूरत में, जैसा आपको पता है कि 20 अक्टूबर से हमारा धरना सेंट्रल वेयर हाउस के सामने रिलायंस को लेकर चल रहा है, तो यहाँ भी लगातार धरना पड़ाव डालेंगे और यहाँ भी लगातार धरना चलेगा। लेकिन किसी भी सूरत में कैजुअल लेबर को जो आई है उसको हम यहाँ से ना तो अंदर घुसने देंगे, ना उनको यहाँ से गड्ढा लोड करना है। आज अभी जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 400-500 आदमी जंक्शन टाउन से एकत्र होकर के, ये भारतीय खाद्य निगम का जो गेट है, आज हमारे 2 एजेंडे हैं मुखिया। एक तो धान की खरीद जो तुरंत चालू की जाए। अभी तक धान के लिए कोई ठेकेदार नहीं बना और हमने महीना 1.5 महीना हो गया, पहले भी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था भी इस धान के लिए तैयारी करें, FCI खरीदने के लिए तैयारी करें, क्योंकि FCI का भाव 2040 रुपये और किसान को आज लूट हो रही है। 1800, 1850, 1900 के भाव किसान से माल लिया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ 50 सालों से लेबर काम कर रही है, कैजुअल काम कर रही है, हैंडलिंग का काम कर रही है, लोडिंग लोडिंग का। FCI का चरित्र ये है कि आज 3 महीने हो गए, एक सैन दिल्ली से फैल पर सैन होने थे और वो सैन नहीं हुए, 3 महीने हो गए, डिपो बंद पड़ा है। और दूसरा, बाहर से सरकारी लेबर कैजुअल मंगा के यहाँ काम कराया जा रहा है। यहाँ की लेबर ने काम किया 2-2, 3-3 महीने हो गए,
कि ये जो गोदाम में माल पड़ा है ये हमारे देश की संपत्ति है। हम इसको कार्यों को का भी इसको खराब नहीं होने देंगे, पर यहाँ से जो लेबर काम कर रही है वैसे आपने गोदाम बंद कर रखा है, पर इसकी है जो स्प्रे का काम किया जाए, दवाई डालने का काम भी किया जाए कि हमारा वो खराब नहीं हो माल। उसकी 20 आदमी है यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं दे के FCI ने, और बाहर से आदमी परमानेंट जो मंगा रहे हैं आज, उसको आज अंदर यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ लेबर बैठी है, उनको पहले पैसा दें मजदूरी का, उसके बाद वो स्प्रे अंदर करेंगे। हमारे देश की संपत्ति, हम इसको खराब नहीं होने देंगे। पर ये FCI के मैनेजमेंट की ये दादागिरी है और भ्रष्टाचारी है कि बाहर से आदमी ले आके यहाँ काम कराते हैं। बहुत सारी FCI के अंदर जो भ्रष्टाचारी है इसको खत्म किया जाए और यहाँ काम ये 3 महीने से गोदाम बंद पड़ा है, इस गोदाम को खोला जाए, नहीं तो मजबूरन कोई न कोई मजदूरों को आंदोलन तेज करके कोई अगला स्टेप लेना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि रास्ते बंद हो, जहाँ बाजार बंद हो, जहाँ ये जो अंदर कर्मचारी बैठते हैं इनको अंदर नहीं जाने दिया जाए, हम नहीं चाहते। पर ये अगर नहीं इस बात पर विचार करेंगे तो आने वाले टाइम में और भी आंदोलन मजबूत होगा। सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति ने सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन देकर नहरों में पानी प्रवाहित किए जाने की मांग की है। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति ने सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन देकर छठ पूजा पर गंगानगर रोड स्थित नहर में पानी चलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 अक्टूबर 2022 व 31 अक्टूबर 2022 को पूर्वांचल वासियों द्वारा छठ महोत्सव मनाया जाएगा। छठ महोत्सव के दृष्टिगत फिलहाल नहरों में पर्याप्त पानी प्रवाहित नहीं हो रहा। ज्ञापन में 30 व 31 अक्टूबर से पूर्व नहरों में पानी चलाए जाने की मांग की गई है ताकि पूर्वांचल वासी सूर्य को जल चढ़ा सके। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज श्री श्री सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी हनुमानगढ़ जंक्शन के सदस्यों और शहर के गणमान्य लोगों द्वारा और समाज के हर वर्ग द्वारा आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और चीफ साहब से निवेदन किया है सिंचाई विभाग में कि चूंकि आपके विभाग का हमें बहुत भरपूर सहयोग मिलता है तो पुनः उसी परंपरा को आप कायम रखें और इस वर्ष जो 30 अक्टूबर है वो हमारी छठ पूजा है। तो न केवल हमने जंक्शन स्थित नहर की बल्कि जो टाउन की है वहाँ की भी हमने मांग करी है कि आप दोनों जगह पानी की समुचित व्यवस्था करें, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो व्रतधारी हैं उनको पानी में ही खड़े रह करके पूजा करनी होती है। तो पानी का लेवल भी सही रहे और आसपास की जो सफाई है, जो नहर की अंदर की सफाई है, उससे आप थोड़ा मेंटेन रखें। आज सभी जो समाज के लोग हैं आज हमने उनसे मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है एससी साहब ने कि बिल्कुल आपका जो ये काम है उस पर निसंदेह उसको जल्दी जल्दी पालन किया जाएगा उसका। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने बिजली बिलों के अभाव में ग्रामीणों के विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिजली बिलों में हो रही मनमानी लूट पर रोक लगाते हुए नए ठाणा ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को अंबेडकर जन जागृति मंच में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव नेठाणा, नोहर भादरा तथा हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले 3 वर्षों से बिजली बिलों में लगने वाले तरह तरह के शुल्क के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। गत 28 मई को नेठाणा में बिजली विभाग में पुलिस बल के साथ 700 से ज्यादा ग्रामीणों के कनेक्शन काटे थे और अब एक बार पुनः जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर 19 अक्टूबर को गरीब जनता को दिवाली के अवसर पर अंधेरे में रखने का फरमान जारी कर दिया है। यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, जबकि एसडीएम की मध्यस्थता में हुई अंतिम वार्ता में यह तय हुआ था कि बिजली उपभोक्ताओं को बिलों में रियायत देकर बकाया राशि की किस्तें बनाकर उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, परंतु अभी तक विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। ज्ञापन में ग्रामीणों के कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई को रोकने, स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, फ्यूल सरचार्ज आदि टैक्स की वसूली बंद करने, प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने, घटिया व तेज चलने वाले मीटर बदलवाने, विद्युत विभाग का निजीकरण बंद करने, आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह औड़क, वीर सिंह, बच्चन कौर, सुनील कुमार, विष्णु, रवि, तरणी कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बिजली के बारे जो है बिल बिजली विभाग गलत दे रहा है। मजदूर है, जिमींदार है, बाणिया है, या कोई भी इंसान है किसके मीटर लगा है, अगर उससे गलत पैसा वसूल करते हैं तो ये ठीक नहीं है। इन्होंने सुधार करना चाहिए। कलेक्टर है, एसडीएम है, इन्होंने चीज़ सुधार करना चाहिए भी जिमींदार है कोई भी उन्होंने परेशान क्यों करिए। जो वाजबी हक बनता है बिल का वो ही लेना चाहिए, अगर उसे का ही बिल कटना चाहिए। इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा बिजली विभाग ने बहुत ज़्यादा ठगी चला रखी है, प्रभाव पा रखा है। कनेक्शन कटना, परेशान करना, जिमींदार सारे ने इधर उधर जाना, मतलब इस वास्ते जिमींदार पानी तो नहीं रह सकता, पानी तो कोई भी नहीं रह सकता, पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बना रखा है। बस ये मांग है भी इसका जो बिल है सही आना चाहिए, इनका कनेक्शन कट्टे नहीं जाने चाहिए, चलती रहनी चाहिए बिजली, इन किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को अंबेडकर जन जागृति मंच व बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की तरफ से ज्ञापन दिया है, क्योंकि 2-2.5 सालों से बिजली बिलों में जो फ्यूल चार्ज और अदर चार्ज है उनको लेकर नेठराणा, भादरा में काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। पिछले कुछ समय में पुलिस बल द्वारा, प्रशासन द्वारा 700 ग्रामीणों को के अवैध रूप से धक्का करके कनेक्शन काट दिए गए थे और अब अल्टीमेट प्रशासन ने दिया है कि 19 अक्टूबर 2022 को कनेक्शन काटे जाएंगे। दीपावली का आने वाली है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लोगों घरों में अंधेरा कर रही है दीपावली के ऊपर। तो इस मांग को लेके आए हैं। मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर के मार्फत कि अगर कनेक्शन काटे कल की तारीख में तो मंच और संघर्ष समिति बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी, जिसका खामियाजा राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक बिजली की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 पैसे यूनिट बिजली हमें भाखड़ा से मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आम आदमी की जेब में जो लुटेरे बैठे हैं, राजस्थान सरकार है, चाहे कोई सरकार हो, वो कैसे काट रही है। या अब बिल भी आप देख लीजिए, 500 रुपये यूनिट, जो यूनिट के हिसाब से अगर आप 8 रुपये यूनिट भी माने तो 500 अगर यूनिट बिल आता है तो उसमें जो अदर चार्जेज होते हैं उसको मिलाते हुए 1500 रुपये यूनिट, 1500 रुपये, 1000 रुपये बिना यूनिट के। 1000 रुपये आपका मीटर चले ना चले, आपकी यूनिट का उपभोग हो ना हो बिजली का, 15,000 रुपये आपको अलग से खर्चा आएगा। तो ये जो अलग जो हमारा मांग है कि 300 यूनिट दी जाए, जो हमारी कुछ और मांगे भी हैं, इसके लेके हमने कलेक्टर साहब को मिले हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। संगरिया के पटाखा दुकानदारों ने पटाखा विक्रय के लिए पिछले साल वाला स्थान यथावत रखने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगरिया कस्बे के पटाखा दुकानदारों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संगरिया क्षेत्र में पटाखे की दुकानों की जगह पिछली बार वाली ही रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि इस वर्ष भी संगरिया क्षेत्र हेतु पटाखों की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, परंतु इस बार यह स्थान शहर से बाहर निर्धारित किया गया। ज्ञापन के अनुसार हर वर्ष पटाखों की दुकानें मीरा कॉलेज के खेल मैदान या किसान शहीद स्मारक, खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल ग्राउंड में दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार हर वर्ष सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन होता है, परंतु इस वर्ष
वर्ष उक्त दुकानों के लिए इन जगहों को छोड़कर शहर से बाहर अन्य जगह बिड़ला मील में दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार बिड़ला मील शहर से बाहर होने के कारण आम जन का पटाखों की दुकानों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हाईवे होने के कारण पटाखे लेने आने वाले बच्चे, महिला व बुजुर्गों के साथ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी। दुकानदारों ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद पटाखा दुकानदारों से सुविधा के नाम पर भारी शुल्क लेती है, परंतु किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पिछले वर्ष वाली जगह पर ही दुकानें लगाने की अनुमति देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में धनाराम, दीपक कुमार, देवीलाल, पवन कुमार, विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार, अमित कुमार, राजेंद्र सिंह सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। जो हर साल प्रतिवर्ष पटाखे की स्टालें जो लगती हैं वो सेफ जगह मीरा खेल मैदान संग्रिया में लगती हैं, और इस बार जो स्टालें लग रही हैं वो शहर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर लग रही हैं, और वहाँ पे आने जाने वाले साधन की भी दिक्कत है, और मेन रोड है, हाईवे रोड है, और शहर से 4 किलोमीटर दूरी पे है, और लोग गांव वालों को आने जाने में परेशानी है। हमारी मांग है सर, या तो मीरा खेल मैदान में लगाई जाए और या खालसा स्कूल के ग्राउंड में लगाई जाए। हर साल मीरा खेल मैदान में या खालसा स्कूल में हमें ग्राउंड दिया जाता है। अब की बार हमें शहर से बाहर कर दिया गया है, तो उसके अंदर क्या है कि जो बसों से आते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं या बच्चे आते हैं, तो वो एक ही पुल है, तो उसके पुल के ऊपर जो जाते हैं तो वहाँ मतलब हादसा होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि हमें वही जो कॉलेज दिया जाए, ग्राउंड दिया जाए, जो हमें मतलब सुविधा जो मिल रही है। और कलेक्टर साहब ने हम मिले तो कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया हमें कि आपका काम हो जाएगा शाम तक है। और गांव अमरपुरा खेड़ी स्थित आंगनबाड़ी पाठशाला केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर दानदाताओं को सम्मानित भी किया गया। अमरपुरा थेड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र पर 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दानदाताओं द्वारा वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर, खिलौना बैंक, किड्स कंप्यूटर लैब आदि लगवाई गई। इसी के साथ आंगनबाड़ी में लगी पोषण वाटिका का भी उद्घाटन किया गया। आंगनबाड़ी में अध्ययनरत सभी बच्चों को ड्रेस व स्वेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती सुनीता शर्मा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रोहित स्वामी ने की। भामाशाह सिद्धार्थ भार्गव द्वारा पाठशाला के सभी बच्चों को ड्रेस व स्वेटर आदि का वितरण किया गया। इसी के साथ ग्राम वासियों के सहयोग से आंगनबाड़ी में खिलौना बैंक भी स्थापित किया गया। अतिथियों ने रिबन काटकर किड्स कंप्यूटर लैब, खिलौना बैंक, पोषण वाटिका एवं वाटर प्यूरिफायर आरओ आदि का उद्घाटन किया। इस मौके पर बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट भी खिलाई गई। कार्यक्रम में महावीर शर्मा, बाबूलाल, मंगतराम चौहान, ओम प्रकाश, पाल सिंह, सुरेंद्र स्वामी, कुलदीप सिंह, नरेंद्र जिनागल, सुभाष राठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी के अंदर में देखने को मिली है, तो इसमें आप सभी का सहयोग है, आप सभी का साथ है, इसलिए ये हो पाया है। और जो दूसरी बात है कि अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का साथ नहीं होता, आप लोग इनके साथ सेवा भाव से नहीं जुड़े होते, इतना सहयोग नहीं किया होता, तो शायद ही आज ये जो आंगनवाड़ी हम कई गांवों में देखते हैं बहुत निम्न स्तर पर है, जहां पर बिल्डिंग भी बहुत जर्जर है, और जो खेलने की चीज़ें होती है या फिर बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास या शारीरिक विकास के लिए खेलने की आदि जो चीज़ें होती है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। और ये जंपिंग झूला और मैंने पहली बार अपने आंगनवाड़ी केंद्र में देखा है। आज हम आंगनवाड़ी अमरपुरा बी थेड़ी में पहुँचे हुए हैं, जहाँ की 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस आंगनवाड़ी को देख के ऐसा लगा कि जैसे सरकारी स्कूल में भी प्ले स्कूल हो सकते हैं। हमने प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल देखे हैं, लेकिन आज पहली बार यहाँ देखा है। यहाँ पे हमें जो पोषण वाटिका है वो देखने को मिली, झूले मिले, जंपिंग झूला भी है, और जो मेलों में अपने मोटरसाइकिल छोटा बच्चों के लिए झूला होता है वो भी देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात LED है, बच्चों के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं छोटे छोटे सिखाने के लिए वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। और आज यहाँ पे यहाँ के संचालिका और उनके सहयोगियों द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी सहयोगी पहुँचे और हम भी पहुँचे, बहुत खुशी हुई। और इसी तरह से आप सभी अपने आसपास की आंगनबाड़ी में सहयोग करें। आज ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी आंगनबाड़ी बी 5वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एरो वाटर कूलर का उद्घाटन, किड्स कैंप, किड्स लैब जो बच्चों के खेलने के लिए और गेम इत्यादि, और पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि आंगनवाड़ी बी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुई है। हर साल समय समय अनुसार छोटे मोटे कार्यक्रम के आयोजन होते रहते हैं, और बच्चों के लिए
अनेकों सुविधाएं इस आंगनवाड़ी बी के अंदर उपलब्ध है। हम जन सहयोग से बच्चों के खेलने के लिए, उनके बैठने के लिए कंप्यूटर इत्यादि, कुर्सियाँ, पहनने के लिए ड्रेसेज, अनेक सुविधाएं उनको समय समय के अनुसार मिल रही है और हम बढ़ चढ़कर पूर्ण सहयोग भी कर रहे हैं। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आगार प्रबंधक को ज्ञापन देकर एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच करवाकर न्याय दिलवाए जाने की मांग की है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने हनुमानगढ़ आगार प्रबंधक को ज्ञापन देकर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को दृष्टिगत मामले की सही जांच करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों से हनुमानगढ़ में महिला कर्मचारियों से लैंगिक भेदभाव की लगातार शिकायतें मीडिया में आ रही हैं। यहाँ तक कि महिला थाने हनुमानगढ़ में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा इस मसले में 164 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद आज तक डिपो मैनेजर दीपक भोबिया को यहाँ से एपीओ तक नहीं किया गया। वह लगातार महिला कर्मचारी व इनमें गवाहों को डरा धमका रहा है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे डिपो मैनेजर के उजागर हो चुके हैं। ज्ञापन में तुरंत प्रभाव से डिपो मैनेजर को एपीओ करने तथा मामले की जांच करवाकर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए डिपो मैनेजर दीपक भोबिया ने कहा कि मामला महिला थाने में दर्ज है, जांच चल रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। दीपक भोबिया ने अपने पर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए जाँच करवाई जाने की बात कही है। आज ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमें गंगानगर से चल के यहाँ आना पड़ा। यहाँ की महिला की दुश्मन है, सब एक दूसरे की सपोर्ट न करके। अधिकारी तो आज और कल नहीं है, हमें आपसे मिल बैठ के समझौता करना चाहिए। हमें गंगानगर को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आपसे मिलकर आज ये बात करते तो शायद आज ये घटना यहाँ तक ना होती। शर्मनाक बात है, अखबारबाजी हो रही है, सर पे ब्लेम लग रहे हैं, महिलाओं को महिला बहुत रो रही है। हम उनसे मिल के आए, ऐसे कोई महिला नहीं रोती। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर है, सारी सही नहीं है तो कहीं न कहीं कोई जरूर कमी है। कहना चाहूँ इसका अच्छी से जांच होना चाहिए और उस महिला को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर सर सही है तो उसमें उनको दीपक जी को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर वो महिला सही है तो महिला को भी न्याय मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम न्याय चाहते हैं। जो सही बात है, जायज है, वो न्याय मिलना चाहिए। मामला उन्होंने बताया है कि उन छेड़खानी ने उन्होंने बताया है और कह रहे मेरे को 20 साल नौकरी, 21 साल में ऐसा क्या हो गया। दीपक जी को वो अपने छोटे भाई जैसा बता रही है कि आज कौन सी कमी होगी जो वो मैं ऐसा इल्जाम लगाऊंगी। ऐसा इल्जाम मैं क्यों लगाऊं, वो बहुत ही भद्दे इल्जाम लगा रही है दीपक जी पे। तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। ऐसे कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालती, उसकी भी इज्जत उछली है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगी न्याय से भी न्याय दिलाया जाए, उस महिला को भी दिलाया जाए और दीपक जी को भी दिलाया जाए। भी ये जो अखबार में, टीवी में कई दिन से ये बात चलती है, ये बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। एक लुगाई के ऊपर इतना शोषण हुआ और उसका कोई भी निबेड़ा नहीं हुआ 3 महीने से 4 महीने से शायद। और इतनी ये बहनें अब बोल रही हैं, उसको एक और उसको वो समझा नहीं सकती। और ये ऐसी घटना हुई है, शर्मनाक बात है। भी एक अफसर को और परिवार को, मतलब बाप बेटे को रिश्तो है, बहन भाई को है, एक दूसरे के ऊपर लक्षण लगे, लक्षण लग रहे हैं, गलत बात लग रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी सही जांच होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है वो लेडीज एक पीड़ित है, रो रही है, तो उसकी क्यों नहीं सुनाई हो रही। ये लगा यहाँ एक तरफा काम हो रहे हैं, जो ये नौकरी कर रहे हैं, ये सब आपकी नौकरी बचाने, किसी का बाप की जगह लगी है, कोई पति की जगह लगी है, ये सब अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। गंगानगर से हैं, महिला मोर्चा की है, शायद सीता देवी जी हैं। ये रीटा जी हमारे यूडीसी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ पहले तो महिला उत्पीड़न में शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही थी। और अभी उन्होंने एफआईआर महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उसकी भी जांच चल रही है। अब काफ़ी टाइम से ये विवाद चल रहा है, लगभग हो गया 2 महीना। तो ये उसी के लिए आए हैं कि ये आप जो है जल्दी करें इसकी जांच जो है मेरे इस तरह से पेंडिंग नहीं है। मुख्यालय से जांच चल रही थी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि मैं न्यायालय से काम करूँगी। तो अभी महिला थाने में जांच चल रही है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। मामला ये जी, इनको दिया गया था एक 16 सीसी, इनका कार्य सही संतोषजनक नहीं होने के कारण जैसे इनको 16 सीसी दिया गया, ये आवेश में आगे इन्होंने पहले मेरी शिकायत की, सामान्य शिकायत, जिसमें इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था कि ये मेरे को 6 बजे बाद रोकते हैं, काम के लिए कागज देते नहीं है, या सिर्फ मेरे से सूचना मांगते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा था 2 साल से परेशान किया गया। उसके बाद में जैसे ही बयान के लिए गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे आरोप लगा दिया कि ये मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मेरे को करना। इसके बाद में
6 सितंबर को हमने ऑफिस में कैमरे लगाए, तो 7 सितंबर को इनके हस्बैंड और ये रीटा जी दोनों ऑफिस में थे। दोनों ने मिलकर ऑफिस में जो कैमरे लगाए हैं उनके साथ छेड़खानी की थी, जिसकी सूचना मैंने मौके पे पुलिस को दी थी। अब पुलिस को सूचना देने के बाद में इनको असुरक्षित महसूस करते हुए कि हम पे डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई न कर दे, इससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी जांच चल रही है। और ऐसा कोई मामला नहीं है। ये एमएलए है दुग्गल जी, ये भी करीब 7-8 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बिल्कुल झूठे आरोप लगाए थे। उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं शिकायतों के, सब शिकायतों की जांच हो चुकी है, मुख्यालय स्तर से हुई है, कहीं भी मेरा कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और अभी जो रिटर्न देवी वाला मामला है, इसमें भी मुख्यालय से जांच चल रही थी और ऑफिस की सारी लेडीज और ऑफिस का सारा स्टाफ जाके वहाँ बयान देके आए। इनको वहाँ पे भी अपनी जो जांच है वो लगा नहीं कि मेरे को न्याय मिलेगा। अब इन्होंने थाने में करवाया है, तो वहाँ जांच चल रही है, जल्दी सब सामने आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।